रोहित की छत पर एक हरा भरा सब्जी का बगीचा धूप में खिलता है। हर पौधा उसकी देखभाल का प्रमाण है। वह सावधानी पूर्वक अपनी फसलों की देखभाल करता है, प्रत्येक पौधे को कोमल सटीकता से पानी देता है। हरी भरी हरियाली के बीच पालक के पौधे उनकी देखभाल में फलते फूलते हैं। रोहित को अपने बगीचे में सुकून मिलता है, क्योंकि दूर शहर का शोर एक शांतिपूर्ण पृष्ठभूमि में बदल जाता है। अचानक उसकी शांत दिनचर्या एक फड़फड़ाहट से बाधित होती है। उसकी नजरें एक कबूतर पर टिक जाती हैं, जो एक आवारा धागे में फंसा हुआ है और संघर्ष कर रहा है। शहर के ऊपर रोहित धीरे से घुटने टेकता है। उसका स्पर्श कोमल होता है, क्योंकि वह कबूतर को उसकी दुर्दशा से मुक्त करता है। कबूतर शुरू में डर से ग्रस्त रोहित की कोमल देखभाल में सांत्वना पाता है। नई स्वतंत्रता के साथ कबूतर विशाल आकाश में उड़ता है, आशा की एक राह छोड़ जाता है। रोहित कबूतर को उड़ते हुए देखता है। उसका चेहरा निस्वार्थ दयालुता के शांत आनंद से चमक उठता है। रोहित की छत पर एक भयंकर तूफान अपना कहर बरपाता है, जिससे एक समय का शांत बगीचा विनाश का दृश्य बन जाता है। पौधे लगातार हवा से इधर उधर फेंके जाते हैं। उनके नाजुक रूप तूफान की प्रचंड शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाते। रोहित खड़ा होकर देखता है। लाचारी की भावना उस पर हावी हो रही है, क्योंकि उसका प्रिय बगीचा तबाह हो रहा है। दुख से भरा चेहरा लिए रोहित विनाश को देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तूफान के बाद रोहित की छत अस्त व्यस्त हो जाती है, जो प्रकृति की शक्ति की एक स्पष्ट याद दिलाती है। विनाश के बीच आशा की एक झलक दिखाई देती है, क्योंकि कबूतरों का एक झुंड उतरता है, उनकी चोंच बिखरे हुए बीज एकत्र करती है। रोहित आश्चर्य से देखता है। खंडहरों के बीच सामूहिक दयालुता का एक कार्य देखता है। धन्यवाद, रोहित फुसफुसाता है। उसका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ है। कुछ दिनों बाद जीवन फूट पड़ता है, क्योंकि बीज से पौधे उगते हैं, जो प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण है। दयालुता कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन से छत पर उगने वाले पौधों के साथ एक नई दोस्ती खिलती है।